ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लोकसभा और रियासती असेंबलियों में 2029 के इंतखाब से ही खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने के लिए हुकूमत के जरिए लाए गए नारी शक्ति वंदन तरमीमी बिल यानी 131वां आईनी तरमीम बिल 2026 समेत तीनों बिल लोकसभा में 2/3 अक्सरियत नहीं मिल पाने की वजह से पास नहीं हो सके। नारी शक्ति वंदन तरमीमी बिल के हक में 298 और इख्तलाफ में 230 वोट पड़े। इस बिल के पास न होने की वजह से हदबंदी बिल 2026 और मरकज के जेर इंतजाम रियासती कानून तरमीमी बिल 2026 को पास करने के लिए पेश नहीं किया गया। दरियासना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत ये एक्ट नाफिज करने के लिए पुरअहद है। जनाब मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में खवातीन की शिराकतदारी सिर्फ एदाद शुमार का खेल नहीं है, जमहूरियत के बानी के तौर पर यह फैसला हिंदुस्तान का वादा है। एक दीगर पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम इस तगोदूं में ना रहें कि मुल्क की खवातीन ताकत को हम कुछ दे रहे हैं। ये उसका हक है जिसे दहाइयों से रोका गया है। बिल पास न होने के बाद मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हिज़्ब मुखालिफ ने इस बिल की हिमायत न करके तारीखी मौका गंवा दिया है। उन्होंने कहा, जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आइंदा असेंबली इंतखाब में खवातीन की नाराजगी झेलेगी। लोकसभा में इस बेख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट खवातीन के लिए रिजर्वेशन बिल नहीं है और इसका खवातीन को बाइख्तियार बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। सच तो ये है कि ये कोई महिला सशक्तिकरण विधेयक नहीं है। इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला सशक्तिकरण विधेयक इसी सदन ने वर्ष 2023 में पारित किया था। ये विधेयक तो भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का एक प्रयास है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मजदूरों की मुखालिफत और मजदूरी में इजाफे के मुतालबे के बाद रियासती हुकूमत ने कम से कम मजदूरी में इजाफा कर दिया है। नई शरहों को गुज़िश्ता 1 अप्रैल से नाफिज करने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया। एक रिपोर्ट। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और हर श्रेणी के लिए अलग अलग मजदूरी दरें तय की गई हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को श्रेणी 1 में रखा गया है। अन्य नगर निगमों वाले जिले श्रेणी 2 में हैं, जबकि बाकी सभी जिले श्रेणी 3 में शामिल किए गए हैं। अब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के कुशल श्रमिकों को मार्च की तुलना में 3,288 रुपए प्रति माह ज्यादा मिलेंगे। प्रदेश के अन्य नगर निगमों व जिलों में कार्यरत श्रमिकों की भी मजदूरी कम से कम 1,335 रुपए बढ़ेगी। सरकार ने नई मजदूरी दरों को अंतरिम राहत के रूप में लागू करने का फैसला किया है। इन्हें जल्द ही सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। दरियासना गौतम बुद्ध नगर में लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 24 कारखानों से जुड़े 203 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लाइसेंस कैंसिल करने, रकम की वसूली करने और मुतल्लिका एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का अमल शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली से कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी शहरियत मामले में एफआईआर दर्ज करने का अहकाम दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने रियासती हुकूमत को राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की जांच के भी अहकाम दिए हैं। अदलिया ने कहा है कि रियासती हुकूमत खुद जांच करे या मामले को किसी मरकजी एजेंसी को भी सौंप सकती है। उत्तराखंड में 4 धाम सफर के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गया है। पहले दिन 2,713 अकीदतमंदों ने जाती तौर से रजिस्ट्रेशन कराए। कल से शुरू हो रहे इस सफर से कबल ही रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। इस साल के हज के सफर की शुरुआत आज से हो गई है। जायरीन का पहला जत्था पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से सऊदी अरब के लिए आज रवाना हो रहा है। वजारत अक़लियती उमूर ने बताया कि 1,75,000 से ज्यादा जायरीन के हिंदुस्तान से हज के सफर में शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ से पहली परवाज 22 अप्रैल को सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी की अटल नगर स्कीम में आज 18 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोला जा रहा है। 630 फ्लैटों के अलॉटमेंट के लिए 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। और खुश्क हवाओं के मद्देनजर दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 दिनों के अंदर दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा होगा।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।